गोविंद नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम महिलाओं के स्वाभिमान, संस्कार और शक्तिकरण का सशक्त मंच बनकर उभरा। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रबंधक एवं मुख्य अतिथि चंद्रकांता गिरे द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने भजन, भोजन, भवन, भारत भ्रमण, भाषा एवं पारंपरिक वेशभूषा के माध्यम से भारतीय संस्कृति और नारी शक्ति का प्रभावशाली संदेश दिया। परिस्थितियों में यह दर्शाया गया कि नारी केवल घर की धुरी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की धराशिला भी है। मुख्य अतिथि चंद्रकांता गेरा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत संस्कृति नारी को सम्मान, सुरक्षा और आत्मबल देती है, जबकि पश्चिमी संस्कृति से बिना समझे प्रभावित होना समाज के लिए घातक हो सकता है। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। बोलो बेटा। मेरा नाम साक्षी शर्मा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। भोजन को हम खाना के नाम से भी जानते हैं। भोजन का अर्थ है वह खाने वाली चीज जिससे हमारा पेट भर सके। भोजन मेरा नाम सुनील दर्शन है। मैं कक्षा 8 की हूँ। मैं आज आप लोगों को भोजन के बारे में कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भोजन करते समय हम अपने विचारों को और भावों को प्रस्तुत करते हैं। भोजन करने से हमारे मन में शांति मिलती है। भोजन भाव नाचों को भी प्रस्तुत करता है। भोजन हमारे संस्कार में आते हैं। भोजन हमें मेरा नाम दिशा है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबके सामने भारत भ्रमण पर अपनी कुछ लाइन्स प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत हमारा देश है और इसमें हम लोगों ने बहुत ऐतिहासिक और प्राकृतिक रचनाएं हैं। जैसे कि हम लोग की प्रमुख रचनाएं 3 ऐतिहासिक गौरवशाली नाम भारत का। क्लैपिंग कर दीजिए थोड़ा सा। बोलिए बेटा, बोलिए। मेरे शिक्षकों तथा और मेरे जूनियर भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आपको भाषा के बारे में कुछ लाइनें प्रस्तुत करूँगी। भाषा हिंदी भाषा का सम्मान और प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और देश की एकता का प्रतीक है। हिंदी भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों, शिक्षा और संचार में किया जाता है। हिंदी भाषा में हिंदी भाषा का 24 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया। और माताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वैष्णवी है और मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मैं आप सभी के सामने वेशभूषा के बारे में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वेशभूषा हमारी सांस्कृतिक को दर्शाती है और हमारी पहचान को दर्शाती है। वेशभूषा हमारी सजावट और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और भी ज्यादा आकर्षक एवं प्रभावशाली नजर आते हैं। हर राज्य और देश की अपनी अपनी अलग परंपराओं को दर्शाती है। पारंपरिक वेशभूषा हमारी विरासत का हिस्सा है जो कि हमारी परंपराओं को दर्शाती है। हर राज्य और हर समुदाय की अपनी एक विशेष वेशभूषा होती है जो उनकी परंपराओं को दर्शाती है। हर त्योहार और हर उत्सव को वेशभूषा ही सुंदर एवं यादगार बनाती है। धन्यवाद। मेरा बेटा जो है आर्मी, उसको मतलब शुरू से जब मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, तो शुरू से उसका शौक था कि मुझे आर्मी में ही जाना है। तो फिर उसमें 1994 में उसे कमीशन मिला। उसके बाद 2001 में 28 सितंबर को वो शहीद हो गया। तो जैसे हमारी बहनों ने बताया कि कैसे हमें अच्छे संस्कार देने बच्चों को, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, देश के प्रति उनको उनकी वो होना चाहिए, देश के प्रति अपना कैसे सम्मान करना है, देश का क्या करना है देश के लिए। तो ये सब बातें मतलब
इतनी अच्छी लगी हमें कि हम उनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि उन्होंने अच्छी अच्छी बातें सब सिखाई। मैं चाहती हूँ जितने लोग बैठे हैं उसको फॉलो करें, उसके ऊपर चलें, कैसे बच्चों को अच्छा बनाना है, कैसे हमें क्या अपने परिवार के लिए क्या करना है। कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, रति, क्षमा, ये 7 शक्तियां नारी के अंदर जन्म से विद्यमान होती है। आज जो ये शक्तियां नारी में सुप्तावस्था में इन्हें जागृत करने के लिए यह कार्यक्रम आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें भाषा, भोजन आदि पर अपने अपने सबने विचार व्यक्त किए। मुख्य रूप से जो हमारी वाणी है वो शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। हम बच्चों को कहे, अगर हम बच्चों से तू तड़ाक से बात करते हैं, तुम ये खाना ले आओ, तुम ये भोजन कर लो, तुम ये कपड़े ले आओ, तुम अपना बैग ले आओ, तो बच्चे भी तू ही भाषा सीखते हैं। यदि हम बच्चों से आप करके बात करेंगे, बेटा आप अपना बैग ठीक से रखो, आप अपने कपड़े ठीक से रखो, तो बच्चे भी हमसे आपसे बात करेंगे। जो हम बोलेंगे बच्चे वही हमसे सीखते हैं। आज सप्तशक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि मातृशक्ति के अंदर जो सोई शक्तियां हैं वो पुनः जागृत हो, वो अपने कर्तव्य का पालन करें। अधिकार तो सभी लेना चाहते हैं, लेकिन कर्तव्य का पालन में हमारा दायित्व बनता है। जब हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं, अपने कर्तव्यों को अपने बच्चों के प्रति पूरा करें, क्योंकि नारी ही राष्ट्र की शक्ति है। नारी भावी संतान को तैयार करके राष्ट्र के लिए तैयार करती है। जय नारी, जय शक्ति, जय भारत। और एक बड़े राक्षस मार के अपनी पत्नी को करता है, ना कि किसी और की पत्नी। ये होता है प्रेम। प्रेम ये नहीं होता पकड़ो किसी। एक तो मातृभाषा, तो आजकल के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी बोलते हुए बड़ा हर्ष महसूस करते हैं। कैसे अंग्रेजी? बेटा जाओ किचन से फलानी चीज ले आओ, कोई किचन आ गया, या जाओ ड्रेस अप हो जाओ, या ऐसा छोटा छोटा इंग्लिश वर्ड। तो अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेजी वैश्विक भाषा है। तो एक भाषा के रूप में ही अंग्रेजी का हमको ज्ञान है, लेकिन मातृभाषा वो तो हमारी माँ है, और माँ का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। चाची ने भी माँ की आंटी जो है वो माँ की जगह दी है। अब छोटी सी चीज है, इसी में आप समझिए कि पाश्चात्य संस्कृति में वहाँ की भाषा में, आंग्ल भाषा में हमको कहते हैं हाउस वाइफ। जो महिलाएं घर में रहती है उनको हाउस वाइफ। तो क्या आपने घर से शादी की है? आप हाउस में रहती? मेरे तो एक अच्छे घर फैमिली के साथ डाले तो नहीं। अपने भारत भाषा में क्या कहेंगे? गृह स्वामिनी। देखिए कितना फर्क हो गया, हाउस वाइफ और गृह स्वामिनी। पूरा मतलब ही चेंज हो गया पूरा। इसी प्रकार से हमारी देश हम पाश्चात्य के प्रभाव में अपनी बच्चियों को आज इतनी स्कर्ट, फटी हुई जीन्स, इस प्रकार की चीजें पहना रहे हैं। हमें अपनी वेशभूषा पर गर्व होना चाहिए और अपनी वेशभूषा ही धारण करनी चाहिए, क्योंकि उससे कपड़ों से हमारा चरित्र झलकता है। तो कपड़े हमारे हमेशा बहुत सारे और भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुरूप होने चाहिए। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नारी है वो इंसान का निर्माण कर सकती है और व्यक्ति का कल्याण कर सकती है। और नारी अगर अच्छे विचार बच्चों को दे तो बच्चे बनते हैं। माता जीजाबाई ने शिवाजी को पैदा किया और माँ रानी लक्ष्मीबाई जी ने 8 साल की आयु थी उसकी, तो जब अपनी माता की मृत्यु हो गई थी तो 13 साल की थी उसकी शादी हुई। तो झांसी, तो उसका पहले उनका जीवन का नाम मनु था, बचपन का नाम। तो जब गृह में प्रवेश करी तो रानी लक्ष्मीबाई। तो हमें भी उससे जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो भाषण तो बहुत हो चुके हैं, मैं कविता के रूप में उस सवाल को प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि आज वो नारी जो लक्ष्मीबाई जी का गाना क्या है, और आजकल मतलब नारी प्रगति तो कर रही है, जितनी प्रगति कर रही है कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए कि नारी का जो श्रृंगार है वो एक मर्यादा करना चाहिए। तो लक्ष्मीबाई के लिए मैं गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिए इस गीत को। उसका जो गाना था वो केसरिया था, और ये आजकल की जो लड़कियाँ सारा फैशन में करती हैं वो आज लक्ष्मीबाई का नाम है। ये नहीं कि हम बड़ा फैशन जानने कि हमारा नाम दुनिया में बन जाएगा। हमारा गुण कर्म स्वभाव से हमारा नाम जो रोशन होता है। तो ये लक्ष्मीबाई जी के लिए मैं ये प्रस्तुत कर रही हूँ। रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया
केसरिया बाना झांसी वाली का लड़ने को चली चचारी करने बंदूक सुहानी निकली बरसत मर्दानी घोड़े पर चल मर्दानी रूप धर काली का था केसरिया बाना झांसी वाली का रेशमी तलवार नंदता जाली का था केसरिया बाना झांसी वाली का बेटा लिया बाप कमर में मैं कूद पड़ी समर में बेटा कमर में मैं कूद पड़ी समर में मुड़ जाता अंगद देवी घबराता डोले दर्द तूरत रानी का था केसरिया बाना झांसी वाली का रेशमी तलवार नंदता जाली का था केसरिया बाना झांसी वाली का। हम पहले क्या थे और आज क्या है और कल क्या होंगे, इस पर चिंतन और मनन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब यदि अपने इतिहास को देखते हैं तो हमारे यहाँ माता जीजाबाई, मीराबाई और इस तरह की महिलाएं हुई हैं जिन्होंने समाज को, राष्ट्र को जागृत करने का कार्य किया है। जहाँ आज प्रसिद्ध है कि अकबर महान है और जोधाबाई और अकबर की पिक्चर जब मूवी आती है, लेकिन हमें ये भी नहीं दिखाया जाता कि उस समय दुर्गावती, माता दुर्गावती ने किस प्रकार अकबर से लोहा लिया था और किस तरह से अकबर ने अपने भतीजे आसिफ को जब युद्ध के लिए भेजा था कि वो चाहता था कि दुर्गावती को उठाकर मेरे महल में लाया जाए, लेकिन दुर्गावती ने उस सेना का सामना किया, आसिफ का सामना किया और उसको युद्ध में पराजित किया। ये हमारे इतिहास में है, लेकिन हमारी पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में ये नहीं पढ़ाया जाता। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को सही इतिहास बताएं। हम लोग को ये नहीं बताया जाता कि किस प्रकार हमने महाराणा प्रताप और हमारे शिवाजी हुए जिन्होंने हमारे साम्राज्य को, हमारे देश को, हमारे आर्यवर्त को, हमारे भारत को एक नई ऊर्जा दी, लेकिन हमारा महाराणा प्रताप जी को नहीं बताया जाता, उनके विषय में नहीं बताया जाता। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी माताओं को, बहनों को, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ये सब पता होना चाहिए। जैसा कि अभी बच्चों ने एक छोटी नाटिका के द्वारा बताया कि किस प्रकार हमारा वेशभूषा होनी चाहिए, हमारा भोजन होना चाहिए, हमारा भवन होना चाहिए, हमारा भ्रमण होना चाहिए। हम सब भूल चुके हैं इस बात को, लेकिन इन बच्चों के द्वारा आज भी ये प्रस्तुत किया कि हमारी वेशभूषा क्या होनी चाहिए। आज हमारी वेशभूषा हमारे जो मूवी है, नाटकों में किस तरह की हमारा जो टीवी चैनल है परोस रहा है कि किस प्रकार हमारी वेशभूषा होनी चाहिए। हमें अपने कम से कम अपने पर्वों पर, अपने त्योहारों पर अपनी वेशभूषा को धारण करना चाहिए। हमारा भोजन तो इतना अच्छा था, हमारा खान-पान तो इतना अच्छा था, इस तरह का हमारा भोजन था। तो जब कोई आता था तो नींबू पानी है, दूध है, लस्सी है, मट्ठा है, ये सब परोसा जाता था। लेकिन हमारे अंग्रेजों ने आकर हमें चाय पिलाने सिखा दी, कोल्ड ड्रिंक, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। आज किसी के आगे यदि हम अतिथि के आगे कोल्ड ड्रिंक नहीं रखते हैं तो सोचता है कि हमारा सत्कार ही नहीं किया। कहाँ हम थे और कहाँ हम आगे, ये आज बहनों, माताओं, बेटियों, आज ये चिंतन का विषय है कि हमारी वेशभूषा भी सही होनी चाहिए, हमारा खान-पान भी सही होना चाहिए, हमारा भवन भी सही। हमारे भवन में तो बड़े-बड़े महापुरुषों के चित्र आ जाते थे, विवेकानंद जी, महर्षि दयानंद जी, भगत सिंह जी, इस तरह के चित्र वो कहाँ गए, कहाँ गए? और आज ऐश्वर्या और शाहरुख खान और इस तरह के हमारे आदर्श हो गए हैं, जिनका भ्रमण के लिए जाते थे, व्यायाम करते थे, योग करते थे, कहते हैं कि हम लोग की दिनचर्या नहीं, हमारी सनातन की ही तो दिनचर्या है। सनातन कब शुरू हुआ? जब सृष्टि पर ये बनी 1,96,08,53,000 और 126वां वर्ष चल रहा है हमारे सनातन को बने हुए। और
और उस पर हमारे ऋषियों ने जो तप किया